My dear students, on the basis of given video, I am going to solve some example related electricity. यहाँ दो एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल फर्स्ट को देखिए. इस एग्जाम्पल में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है. रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर R1 जिसका वैल्यू है 2 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रजिस्टर R2 जिसका वैल्यू है 3 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रजिस्टर जिसका वैल्यू है R3. ये R1 जो है फर्स्ट रजिस्टर के रेजिस्टेंस का सिंबल है. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. R2 जो है थर्ड रजिस्टर के रेजिस्टेंस का सिंबल है और R3 जो है थर्ड रजिस्टर का. तो R1 फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस, R2 सेकेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस और R3 थर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस. और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है. R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम, R3 का वैल्यू 6 ओम. ये तीनों जो रजिस्टर है इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि पैरेलल टाइप कंबाइन है. पैरेलल टाइप्स कंबाइन इसलिए है कि स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रजिस्टर के बोथ इन पॉइंट के बीच होगा वही सेकेंड के बोथ इन पॉइंट के बीच, वही थर्ड के बोथ इन पॉइंट के बीच. तो कहने का मतलब है कि एक कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ क्लोज सर्किट. और वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा VA माइनस VB. अब है दूसरी बात. तो यहाँ ये देखिए कि इस सर्किट में ये जो VA माइनस VB है इसका जो वैल्यू है 3 वोल्ट. 3 वोल्ट इसलिए रूप में लिया गया है कि सर्किट में जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं है. और वैसी स्थिति में सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर चर्चा नहीं हो तो उसको 0 मान लिया जाता है. और वैसी स्थिति में VA माइनस VB का जो वैल्यू है वही 3 वोल्ट होगा. एक्चुअली ये 3 वोल्ट जो है इस बैटरी का जो सर्किट में सेल है उसका EMF है. इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. EMF तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो VA माइनस VB का वैल्यू है आप 3 वोल्ट लेंगे क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे. तो स्विच ऑन करने के बाद A और B पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वह 3 वोल्ट. अब इस तीनों जो रजिस्टर है पैरेलल टाइप्स कंबाइन है जो कि कॉमन PD है. और वैसी स्थिति में इस सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाना. और फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1. फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1. ध्यान दीजिएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अब R का वैल्यू निकालना है. R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम, R3 का वैल्यू 6 ओम. ये सिंपल है. अगर एलसीएम लीजिएगा 6 और इस तरह से 1/R का जो वैल्यू 1 मिलेगा और R का जो वैल्यू 1 हो. तो कहने का मतलब है कि जो तीनों रजिस्टर कंबाइन है पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली है 1 ओम. तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का जो वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 1 ओम. अब यदि इस मेन करंट का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेन करंट का वैल्यू निकालना है तो ओम्स लॉ अप्लाई कीजिएगा. ये जो VA माइनस VB है ये दोनों इन पॉइंट के बीच जो PD है और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इस तरह से VA माइनस VB का वैल्यू 3 वोल्ट और R का वैल्यू 1 ओम. तो मेन करंट का जो वैल्यू होगा 3 एम्पियर. तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मेन करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं. अब है कि अगर फर्स्ट ब्रांच में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, अगर इसका वैल्यू निकालना हो I1 का वैल्यू तो I1 का वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख लेंगे. कॉमन प्रोडक्ट फर्स्ट रजिस्टर के लिए VA माइनस VB
और डिवाइडेड बाई R1। ये VA माइनस VB का तो वैल्यू वही हो जाएगा 3 वोल्ट, और R1 का वैल्यू 2। इस तरह से I1 का भी वैल्यू मिलेगा। अगर I2 का वैल्यू निकालना है तो VA माइनस VB सेकेंड रजिस्टर के लिए और डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। अगर ये लेते हो तो VA माइनस VB का वैल्यू 3 वोल्ट और R2 का वैल्यू भी 3 हो, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इस यहाँ लीजिएगा तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इससे जाएगा। अगर I3 का वैल्यू निकालना है तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 6। तो कहने का मतलब है कि यदि I3 का वैल्यू आपको निकालना है इसमें तो VA माइनस VB यानी 3 वोल्ट और डिवाइडेड बाई R3 6 ओम। इस तरह से हाफ एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। तो कहने का मतलब है कि ईच ब्रांच से कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ वो भी आप काउंट कर सकते हैं, ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इसमें A और B के बीच में 3 जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R1 जिसका वैल्यू है 5 ओम। B और C के बीच में जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R2 जिसका वैल्यू है 4 ओम। ये C और D के बीच में जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R3 जिसका वैल्यू है 3 ओम। अगर स्विच ऑन करेंगे तो मेन करंट है होगा I, और जो मेन करंट का वैल्यू होगा वही फर्स्ट रजिस्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वही सेकेंड रजिस्टर से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होगा, और वही थर्ड रजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो एग्जांपल सेकेंड है इसमें तीनों जो रजिस्टर है वह इस तरह से कंबाइन है कि प्रत्येक से फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू वही है जो मेन करंट। तो इन गिवन एग्जांपल कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन। तो एग्जांपल फर्स्ट में जो तीनों रजिस्टर है पैरेलल टाइप्स कंबाइन है, और एग्जांपल 2 में जो 3 रजिस्टर है वह सीरीज टाइप कंबाइन है। अब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला है आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 5 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम, R3 का वैल्यू 3 ओम, 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब सपोज दैट ये जो बैटरी है अगर 3 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ आप देखिएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12 ओम और 12 ओम। अब है कि ये 3 वोल्ट जो होगा, ये 3 वोल्ट जो होगा VA माइनस VD का वैल्यू, VD का वैल्यू 3 वोल्ट होगा। अब अगर मेन करंट का वैल्यू अगर निकालना है आपको तो इसके बोथ इन पॉइंट A और D के बीच जो PD है VA माइनस VD और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, 3 वोल्ट और डिवाइडेड बाई 12 ओम, और इस तरह से 1/4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा मेन करंट। इस तरह से हम लोग मेन करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगर A और B के पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इस सर्किट में VA माइनस VB, तो मेन करंट लीजिए और फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस ले लीजिए। मेन करंट का वैल्यू आपका 1/4 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस है 5। इस तरह से 5/4 वोल्ट होगा VA माइनस VB का वैल्यू। इसी तरह से VB माइनस VC का वैल्यू निकाल सकते हैं। VB माइनस VC का जो वैल्यू मिलेगा वह मेन करंट ले लीजिए क्योंकि सेकेंड से भी वही करंट है, और सेकेंड का रेजिस्टेंस R2, मेन करंट 1/4 और R2 का वैल्यू 1 वोल्ट हो। इसी तरह से VC माइनस VD का ये वैल्यू निकाल सकते हैं जो I और R3 से प्राप्त हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एग्जांपल बोथ एग्जांपल
We can find different types of term related any types of electric circuit. That's all.